जय श्री हरि प्यारे मित्रों। वैशाख पूर्णिमा 2024 बुद्ध पूर्णिमा। डेट, व्रत कथा, पूजा विधि। हिंदू धर्म में वैशाख मास को बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। इस मास की पूर्णिमा तिथि को गंगा स्नान, दान पुण्य और व्रत करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। यह कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। साल में यह पूर्णिमा श्रेष्ठ होती है। इस दिन को वैशाख स्नान और भगवान शिव के मंदिर में लगी जल धारा को पूर्ण करके अर्चना करनी चाहिए। पुराणों में वैशाख पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल दान करने से अनजाने में हुए पापों का क्षय भी हो जाता है। वैशाख पूर्णिमा पूजा विधि। वैशाख पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से पहले पवित्र नदी या कुंड में स्नान करने के बाद वरुण देव को प्रणाम किया जाता है। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित किया जाता है। भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी की जाती है और दिन भर भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद भगवान को भोग लगाया जाता है और सिर्फ सात्विक आहार का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोग का एक हिस्सा गाय को खिलाना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा कि वह सारे संसार के उत्पादनकर्ता पालनहारी हैं। वह उन्हें ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा वह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण जी ने उन्हें ऐसे एक व्रत को विस्तार से बताते हुए कहा कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। यशोदा जी कहने लगी कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? श्री कृष्ण ने कहा कि इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नामक एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक एक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी जिसका नाम रूपवती था। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन्य धान आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया था। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहता है कि वह सभी घरों से भिक्षा लेता है किंतु वह उसके घर से भिक्षा नहीं लेते हैं। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह पतित हो जाता है। क्योंकि वह निसंतान है इसलिए पतित हो जाने के भय से वह उनके घर से भिक्षा नहीं लेता है। धनेश्वर यह बात सुन बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि यदि ऐसा है तो वह उसे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। वह सब कुछ जानने वाले हैं, वह उस पर अवश्य कृपा करें। धन की उसके घर कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता है। वह उसके इस दुख का हरण करें। यह सुनकर योगी कहने लगे कि उन्हें चंडी की आराधना करनी चाहिए। घर आकर उसने अपनी स्त्री से पूरी बात कहकर स्वयं वन में चला गया। वहां उसने चंडी की उपासना करनी शुरू कर दी और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि उसके यहाँ पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि वह दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी उनकी सामर्थ्य है आटे के दिए बनाकर शिव जी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णिमा के व्रत 32 होने चाहिए।
प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र उसे अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृत्तांत बताना। ऋतु स्नान करने के बाद वे स्वच्छ होकर शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो जाएंगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने एक स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा, जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार कोशिश करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान जी की वंदना करने लगा। वह उस पर कृपा करके इतनी शक्ति दें कि वह अपनी मनोरथ को पूरा कर सके। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी इच्छा उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी स्त्री को वह फल दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत अधिक ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि उनकी एक बहुत ही बड़ी इच्छा है। देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करें और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वह साथ ले जाएं और 1 वर्ष के बाद उसे वापस ले आना। तब सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ ही भेज दिया, परंतु यह बात उन्होंने मामा या किसी और को नहीं बताई। धनुषर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी के व्रत को उन्होंने पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाले एक नव मल्लिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदो। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी रुमाल दिया, बोला उसका मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना ले और यह भी कहा कि जिस समय और जिस दिन उसका प्राणों का अंत होगा यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि वह जीवित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात के समय उसको रचने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत कर रखा था।
इसके बाद स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको बेहोश दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया है और वह उसे प्राणदान दे। इस प्रकार शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प सूख भी नहीं रहे तो उसको बहुत हैरानी हुई, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई थी उसके पति को कुछ नहीं हुआ है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि उसके पति जीवित हैं और वे उन्हें खोजें। जब 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चला गया। उधर उसके ससुर घर में उनको खोजने के लिए जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहाँ आ गए। उसको आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और वह प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए और कन्या ने भी लड़कों को पहचान लिया था। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर में चले गए। वे अपने गांव के निकट पहुंच गए तो कई लोगों ने उनको देखकर उनके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि उनका पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत ही खुश हुए थे। पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा मिल जाता है। वैशाख पूर्णिमा का महत्व, इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान का कई गुना ज्यादा फल में प्राप्त होता है। इस पावन दिन व्रत करने से सारे पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत रखता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है उसके दुख और कष्ट दूर होते हैं। जय श्री हरि।